सीएम ने की एसडीआरएफ की सराहना। आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए की गई सराहना। आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करने की मांग। महिलाओं को 33% आरक्षण पर जताया खुशी। कांग्रेस पर राजीव बिंदल का गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता पर जवाब देने से भागने का लगाया आरोप। सोलन में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की हड़ताल। कमल छोड़ो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। और बिलासपुर में आपदा से हुए नुकसान का जायजा। रवनीश कुमार ने लिया जायजा। करीब 219 करोड़ रुपए के नुकसान होने की कही बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य की जो है अहम बैठक की गई। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आपदा मोचन बल को सुदृढ़ और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इस बल को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा मोचन बल को अत्यधिक उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 12 करोड़ 65 लाख 45 हजार रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल आपदा संभावित क्षेत्रों में शामिल है और इस तरह के कदम आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने में सहायक होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में प्रदेश में एसडीआरएफ की 3 कंपनी तैनात हैं। इस बल के जवानों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एसडीआरएफ को अत्याधुनिक बनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 माह में लगभग 750 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में बरसात के दौरान आई आपदा में एसडीआरएफ के बेहतरीन कार्य करते हुए बहुमूल्य मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की है। राजधानी शिमला के फागली और समरहिल में इस बल के सदस्यों ने फंसे हुए लोगों को निकालने में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे आगे बढ़ना है पुलिस ने, उस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी इसकी एक ब्लूप्रिंट आपके सामने भी आएगा कि कैसे हमने आगे जाना है। कई चीजों से पुलिस को लड़ना पड़ता है। आपदा से लड़ना पड़ता है, ड्रग्स से लड़ना पड़ता है, क्राइम से लड़ना पड़ता है। तो उन सब चीजों को सोचना पड़ेगा कई प्रकार से। और हम अपनी स्टेट का पीसफुल जो वातावरण है उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए हमको ये जो हमने पुलिस की भर्ती दी है, ये आपकी स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में भर्ती दी गई है। उसके अलावा और भी हम पुलिस की सी फोर्स निकालेंगे जिसमें पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने जल्द लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करने की बात कही है ताकि प्रत्याशी और कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुट सके और साथ ही उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की फैसले का भी प्रतिभा सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारा महिला आरक्षण बिल, जो हम बहुत लंबे अरसे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी ही है और राजीव गांधी जी थे जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। दुर्भाग्य से सोनिया जी के वक्त में भी ये बात बहुत उठी और उन्होंने बहुत सहयोग किया और वो चाहते थे पार्लियामेंट में ये पास हो, पर किन्हीं कारण वजह से ये पास नहीं हो पाया। तो अब जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उन्होंने इस बिल को लाया है। चलो, हमारी महिलाओं के लिए एक मान है, सम्मान है, इसके लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने इस कदम को उठाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती ही जा रही है। हमने कहा था कि चंबा में जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई उसके बाद ये स्थिति सुधारनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां पर दुष्कर्म और हत्या की घटना घटित न हुई हो। उन्होंने कहा कि इन
जवाबों से कांग्रेस नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हमने कहा था कि चंबा के अंदर जिस प्रकार की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद ये स्थितियां सुधरनी चाहिए थी, सरकार को चेतना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर लगातार बलात्कार की घटनाएं ना बढ़ी हों, जहां पर हत्याओं की घटनाएं ना बढ़ी हों। और तो और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर जो अमानवीय कृत्य हमारी एक बहन माता के साथ किया गया, वह शर्मनाक है। लगातार ये लोग कहा करते थे मणिपुर के अंदर जो हुआ वह दुखदाई है। हां, वह दुखदाई है, परंतु हमारे हमीरपुर के अंदर एक बहन के बाल काटकर उसके मुंह पर कालक पोतकर उसको गांव में घुमाया जाना, इसके बारे में अभी तक सरकार की ओर से रुख स्पष्ट नहीं किया गया। यह चिंतनीय है। किस प्रकार से बिगड़ती कानून व्यवस्था, किस प्रकार से और गुंडा तत्व समाज के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई देता है। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की बीते लंबे अरसे से चली आ रही विभाग में विलय की मांग को लेकर आज से पूरे प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है और 10 पंचायतों से लेकर उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के सभी 88 ब्लॉकों में ये हड़ताल जारी है और करीब 4700 कर्मचारी इस कलम छोड़ो हड़ताल में शामिल हैं, और जिसमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, अभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहित सभी जिला परिषद कैडर कर्मचारी शामिल हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वो लंबे समय से विभाग में विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। आज जो हमारे पूरे प्रदेश में जो जिला परिषद कैडर की जो एक मांग है विभाग में विलय, पूरे प्रदेश में लगभग 4700 कर्मचारी है जो आज कर्म छोड़ो आंदोलन पे आज उतर आए हैं। इसमें 88 ब्लॉक है पूरे हिमाचल प्रदेश में। सरकार से हमने लंबे समय से हम अपनी मांग रख रहे थे कि हमें जो विभाग में विलय किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमें बार बार आश्वासन दे रहे, उसी उम्मीद पे जो हम लगातार 1 साल सरकार से मांग करते रहे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश हमें नहीं मिला, जिसकी विरोध में जो है पूरे प्रदेश में जो आज ये स्थिति बनी है कि पूरे हमारे जो 88 ब्लॉक है वो सारे आज जो है कलम छोड़ो आंदोलन पे उतर आए हैं। बिलासपुर जिले में भारी बारिश के कारण आई आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शुक्रवार देर शाम केंद्रीय इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम में घुमारवी पहुंची, और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने घुमारवी के साथ कोठी पंचायत के पनियाला गांव में दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ए में लीडर रवनीश कुमार, डिप्टी डायरेक्टर एफसीडी महेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सुधीर सिंह भदौरिया और अंतरिक्ष विभाग में वैज्ञानिक अभिनव शुक्ला उपस्थित रहे। और इस अवसर पर उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने भी इंटर मिनिस्टर केंद्रीय टीम के सदस्यों का बिलासपुर पहुंचने पर स्वागत किया और जिले में जो भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का पीपीटी के माध्यम से जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि जिले भर में बरसात के कारण आई आपदा के कारण करीब 219 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बिलासपुर जिले में हुए नुकसान के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी किया। प्रदेश में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा है और उस मेमोरेंडम में जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है उससे सहायता मांगी गई है और उस मेमोरेंडम के बेस पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम विजिट किया है उसने पूरे प्रदेश में। 2 टीम्स थी। एक टीम जो है वो कांगड़ा और
मंडी और बिलासपुर में उन्होंने दौरा किया, तो दूसरी टीम ने सिरमौर और सोलन में दौरा किया। ये इस टीम का दूसरा विजिट था, क्योंकि इससे पहले भी एक मेमोरेंडम भारत सरकार को गया था अगस्त महीने में। हिमाचल प्रदेश में बरसात से भारी तबाही हुई है। बारिश के तांडव से 481 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं आपको बता दें कि जानमाल के इस नुकसान को प्राकृतिक आपदा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकारों की नीतियों और लोगों की भूमियों को जानकर तथाकथित विकास के मॉडल में बदलाव की जरूरत है। ये बात आज शिमला में हिमालय नीति अभियान संस्था ने कही। वहीं आपको बताते चले कि हिमालय नीति के समन्वयक गुमान सिंह ने कहा कि हिमाचल में विकास का जो मॉडल अपनाया जा रहा है, इसे समय रहते बदला ना गया तो ये विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि ये नुकसान बारिश से नहीं हुआ, बल्कि जो अवैध डंपिंग की गई है उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि NHAI ने सड़कों का निर्माण जिस तरह से किया है, पहाड़ों की गलत कटिंग से ज्यादा नुकसान हुआ है और इस लापरवाही से सैकड़ों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। हम गवर्नर साहब से हिमालय नीति अभियान का सब प्रदेश के जन संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने उनसे मांग की कि ये जो आपदा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आई है, त्रासदी हुई है, इसमें इतना नुकसान हुआ है जिसका हम स्टेट रेवेन्यूज और एक्सचेकर की वजह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। सेंटर को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। एक दूसरा, हम मानते हैं और ये सरकार भी मान रही है अब कि ये मैन मेड डिजास्टर है। ये सिर्फ बारिश का वजह से नहीं, उसकी वजह है कि हमने गलत तरीके से बांधों का निर्माण, खासकर नेशनल हाईवे और 4 लेन का निर्माण किया। हमने रूरल रोड्स में भी बहुत सारी अनियमितताएं बरती, इनको रोकना चाहिए। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी करने का मौका इस बार मिला है। आपको बता दें कि ऐसे में अब HPCA मैचों में सफल आयोजन को लेकर पूरी तरह से जुट गई है और वहीं इन क्रिकेट मैचों के दौरान मैच खेलने के लिए धर्मशाला आने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में HPCA के अधिकारियों ने ASP जिला कांगड़ा हितेश लखनपाल के साथ बैठक की और किस तरीके से इन खिलाड़ियों को कांगड़ा हवाई अड्डे से धर्मशाला पहुंचाया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में किस तरीके से क्रिकेट के खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जानी है और कितने पुलिस फोर्स को मैचों के दौरान स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर तैनात किया जाना है, इसका भी प्लान HPCA के अधिकारियों के द्वारा तैयार कर लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।